हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 26 दिसंबर को बिहार दरोगा प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैं भी तैयारी करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग का भी तैयारी अच्छा से हो। इसके लिए मैंने मॉडल सेट से ही आपका सेट प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप लोग जो है अच्छा से एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें और मेरा भी तैयारी अच्छा ढंग से हो। तो चलिए, क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन होगा, इसमें चलिए डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान ने मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन है इंद्रसानीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद। लेकिन इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि जो इसका आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का अवधारणा प्रदान किया था। तो इसका होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, अब चलते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो इसके अनुसार इसका आंसर होगा सी, यानी 8 राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? यानी भारत में जो है मत देने का अधिकार जो है कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? तो इसके अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक अधिकार वो होता है जिसमें भारत में जो है इस अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। और ये जो और इसके लिए जो है सबसे इससे पहले 21 वर्ष था। यानी भारत में जो है मत देने का अधिकार जो था पहले 21 साल था, लेकिन अब जो है 18 वर्ष कर दिया गया है, जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है? संस्तुति करता है मतलब फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी एमएसएमई जो है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी स्तुति करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? कृषि एवं लागत एवं कीमत आयोग करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तो करता ही नहीं है, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। नाबार्ड नाबार्ड तो आपका ये तो नाबार्ड जो एग्रीकल्चर के लिए ऋण देता है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये तो कृषि में अनुसंधान करने के लिए है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। आप देखिएगा ना, जब भी कोई भी उपग्रह छूटता है तो उसके साथ जो है सोलर सोलर पैनल जो है आपका फिट करके भेजा जाता है, जिसके कारण जो है वो कोई भी ग्रह का, जैसे मंगल ग्रह पे भेजना है तो मंगल का जब परिक्रमा करेगा तो दिन के समय, यानी जब भी सूर्य का लाइट उस पर पड़ेगा तो वो चार्ज हो जाएगा। उसी चार्ज होने से वो जो है अपना पूरा काम करती है। यानी कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सही है, हाथी के लिए है, आंध्र प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये हिंगुल के लिए है। नहीं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भी हाथी के लिए है, हाथी के लिए है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका केरल में, केरल में है और ये हाथी के लिए है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है, आपका यूपी में है। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा सही सही हो जाएगा आंसर? पेरियार वाला। ये हिंगुल के नहीं, हाथी के लिए है और ये केरल में है, पेरियार नदी के पास ही है। चलिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजाति का समावेश, अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैसे जैसे हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग जो है अपना मूलभूत आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए
प्रकृति का दोहन करते, जैसे पेड़ काटना हो गया, घर बनाना हो गया, कृषि एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो मतलब जमीन ज़्यादा खेती करना होता है, तो यही प्राकृतिक आवासीय विनाश, यानी प्राकृतिक आवास जो है उसका विनाश करते हैं। मलेरिया रोग का प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किससे होता है? सिंकोना की छाल से होता है, सीमेनन की छाल से होता है, तुलसी का पत्ती से होता है, कत्था वृक्ष से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंकोना की छाल से होगा। और सिंकोना उत्पादन करने में विश्व का नंबर 1 देश कौन है? इंडोनेशिया है, जो सबसे बड़ा विश्व का द्वीप समूह है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका करनाल में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? यानी योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी किए थे कब? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे क्या लाए थे? नीति आयोग लाए थे। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और योजना आयोग कब आया था? योजना आयोग आया था 15 मार्च 1950 को आया था योजना आयोग। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? देखिए, प्रकाश विद्युत के प्रभाव के लिए दिया गया था। भारत में अवस्थित होने वाली पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट पार्क है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, जो 1935 में आपका स्थापित हुआ था। नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दुबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में है। गुइडनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुइडनी राष्ट्रीय उद्यान आपका, अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा स्टेशन महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया? यानी महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन हो गया है? मटुंगा हो गया है। डेंगू बुखार में, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार जो होता है, मानव शरीर में किसका कमी होता है? प्लेटलेट्स का कमी होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? हमारे ब्लड को जमाने में सहायता करता है। लेकिन हिपेरिन क्या करेगा? हमारे नस में जो है न जम शरीर हमारे नस में जो है वो ब्लड को जमने से रोकेगा। तो इसका यही काम है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन शरीर में ब्लड में उपस्थित एक हीमो नाम का पिगमेंट है, जिसके कारण हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बिहार से रिलेटेड है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो बिहार में मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में लौटता है। लगभग 52 दिन बिहार में बरसा होता है मानसून से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन आपको 4 को दिख रहा होगा। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा उस्मान हरूनी के थे। ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। 17 नंबर क्वेश्चन है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर होगा, गोविंद वल्लभ पंत है। तो गोविंद वल्लभ पंत है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। फाइल नाम से एक्सटेंशन में कम से कम कितने अक्षर होते हैं? फाइल नाम से एक्सटेंशन में कम से कम कितने अक्षर? फाइल नाम का एक्सटेंशन जो होगा उसमें कम से कम कितना अक्षर होगा? तो 0 अक्षर होगा। चलिए, निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। लवकुश बांध बैराज यानी बैराज नदी पे है। और आपका जो शारदा बैराज है, ये शारदा बैराज भी शायद शारदा नदी पे है। और राजघाट बांध जो है आपका, ये हो गया बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे हो गया, यानी राजघाट बांध हो गया। और राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का है। चलिए 2017 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर था, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं।
लेकिन पढ़ लेने में क्या दिक्कत है। अगस्त 2017 में एन धरन सिंह का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बॉम्बे है, बॉम्बे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अनुपातिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो अनुपातिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली से सुनिश्चित करती है। तो देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधि की व्यवस्था जो है ना, निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों के उन संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व जो है होता है। यानी इसके अनुसार क्या होगा, अल्पसंख्यक का जो है जन कल्याण करना है तो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को होगा। चलिए, 13वें वित्त आयोग कौन है? 13वें वित्त आयोग कौन है? 13वें वित्त आयोग आपका हो जाएगा विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग कौन है? वाई बी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग कौन है? अभी एन के सिंह है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने विश्व की प्रथम ड्रोन को मार गिराने वाली लेजर हथियार प्रणाली का विकसित किया है? यानी ड्रोन को जो है लेजर प्रणाली से मार करने वाला आपको जो है लेजर हथियार का विकसित किया है, तो आपका ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार दिया था? तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा, अंग्रेज थे आपका एलन कैंपबेल जॉनसन। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किन दो राज्यों में दो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुल की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होगा। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। और आंध्र प्रदेश 1953 को बना था, पहला स्टेट था। हाल ही में किसने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो ये आपका सदर का करेंट अफेयर है। लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है आपका 2020-21 का पढ़ना है, तो इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें प्रकाश जावड़ेकर थे जो पर्यावरण मंत्री हैं। बिहार के प्रसिद्ध संगीत केंद्रों में आप किस नगर को शामिल नहीं करेंगे? यानी बिहार का जो प्रसिद्ध संगीत नहर है, इसमें आप किसको शामिल नहीं करेंगे? देखिए, पटना, गया, दरभंगा, धनबाद। अरे भैया, धनबाद तो हमारा बिहार का जगह है भी नहीं करे। धनबाद तो रांची झारखंड में आ गया। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी सुमेलित नहीं है उसका बताइए। सुमेलित कौन सा नहीं है? ग्रैंड कुली, कोलंबिया, यहाँ पे नदियाँ हैं। यानी कोलंबिया में जो है ग्रैंड कुली बांध है। टेनेसी, टेनेसी आपका हुबर। और वक्स हो गया नूरक, ये सही है। वक्स नूरक सही है। आपका जाम्बेजी में आपका काहोरा काबोसा जावा है, ये सही है। ग्रैंड कुली आपका कोलंबिया में है। टेनेसी जो है ना हुबर नदी पे नहीं है। टेनेसी आपका अमेरिका में है। टेनेसी परियोजना जिसके जिसके मॉडल पे ही आपका झारखंड का जो है एक दामोदर घाटी परियोजना जो है टेनेसी घाटी परियोजना के ही मॉडल पे लाया गया था। तो हुबर नदी पे नहीं है, शायद कौन सा नदी है, लेकिन ये गलत होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने किस क्षेत्र में संबंधित शोध प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए भारत और ब्रिक्स के अन्य देशों के बीच हस्तांतरित सहमति पत्र को अपनी पूर्व व्यक्ति मंजूरी दी है? तो किसको दिया है? तो 29 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें ब्रिक्स कृषि शोध प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए दिया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, देखिए, जनगणना से कोई भी पूछेगा ना, तो अभी 2011 के आंकड़ा के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि अभी जो है 2021 में होने वाला था जनगणना, उसको उसमें हुआ नहीं है, तो उसके अनुसार ही चलेंगे। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के मध्य भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। भारत में विदेशी विनिमय भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में विदेशी विनिमय के लिए संचित का रख रखाव किसके लिए किया जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आपका हो गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1934 के एक्ट के हिल्टन आयोग के अनुसार 1935 में हुआ था। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग
होता है, दर्पण बोल रहा है। तो TNT यानी टी मतलब हो गया, TNT दर्पण जो होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इससे जो है वस्तु क्या बड़ा दिखाई देता है, यानी दांत, आँख, नाक, कान। डॉक्टर के वो जितना भी प्रयोग करेगा अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, और अवतल दर्पण का प्रयोग ही सोलर कुकर में करते हैं। सॉरी। निम्नलिखित विद्युत अपघट्टों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग करते हैं? यानी कार की बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? तो कार का बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? कैलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है। तो कैलोकैल्सिफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का नाम है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल है, और विटामिन एच को ही बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B7 भी उसी को बोलते हैं। चलिए, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो बरौनी में है, जानते भी है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है और आपका यूरिया का फैक्ट्री भी है। डालमिया नगर है, ये तो आपका डालमिया नगर सीमेंट के लिए है। मुंगेर है आपका, मुंगेर जितना भी होगा, सिगरेट हो गया, लाइटर हो गया, आपका बीड़ी हो गया, उसके लिए है। और सिंदरी, सिंदरी ये तो आपका जो है, ये तो झारखंड में है। सिंदरी जो 1951 में सबसे पहले यहीं पे आपका खाद के लिए आपका जो है पहला पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चला था, फैक्ट्री बैठा था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो लोकायुक्त कार्यालय का स्थापना सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर यानी 1966 में प्रशासनिक सुधार यानी प्रशासन में सुधार लाने के लिए उड़ीसा लोकायुक्त अधिनियम 1970 बनाने वाला पहला राज्य बन गया था, जबकि महाराष्ट्र जो है 1972 में लोकपाल की नियुक्ति किया था। ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 37 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, तो 1990 में इनको जो है भारत रत्न अवार्ड मिला था। नेल्सन मंडेला का प्रिय नाम क्या है? मदिरा के नाम से इनको जानते हैं। और पहला श्वेत व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बने थे। निम्न में से किन दो चिन्हों को बाइल्डर कार्ड कैरेक्टर कहते हैं? यानी बाइल्डर कार्ड कैरेक्टर किसको बोलते हैं? तो आपका जो है बाइल्डर कार्ड कैरेक्टर किसको बोलते हैं? आपका इसको बोलते हैं। बाइल्डर कार्ड कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? स्टार जहाँ लगेगा वहाँ कंडीशन रहता है, क्वेश्चन आवर, यानी दोनों बाइल्डर कार्ड कैरेक्टर के अंतर्गत में आता है। चलिए, और 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा मतलब क्या है? जो प्रदूषण को संकेत करता है। देखिए, प्रदूषण संकेतक पौधा क्या हो जाएगा? लाइकेन जो है ना, लाइकेन पौधा जो है, लाइकेन ये प्रदूषण संकेतक पौधा है। यानी जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा ना, वहाँ पे लाइकेन जो है ना वो विकसित नहीं होगा। लाइकेन जो है वो वहाँ पे लाइकेन पौधा जो वहाँ पे जन्म नहीं लेगा, यानी वहाँ पे उसका विकास नहीं होगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है कहाँ पाया जाएगा? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर पठार। तो इसके अनुसार आपका क्या होगा? सदाबहार वन मतलब क्या? जहाँ पे एक समान टेम्परेचर रहता होगा। तो मालवा का पठार तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश में है। पूर्वी घाट में आप जानते ही हैं, आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब हो गया, तो इसका मौसम भी चेंज होता रहता है। छोटा नागपुर पठार है तो इसमें भी गर्मी और सर्दी का मौसम आते रहता है। लेकिन पश्चिमी घाट जो है आपका समुद्री तट से लगा हुआ है, केरल के तट को सह्याद्री तट जो जिसको बोलते हैं, उसमें सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन ऐसा वन होता है जिसका पत्ता जो है हर साल नहीं झड़ता है। जैसे हम लोग के यहाँ मानसूनी वन कहते हैं ना, तो मानसूनी वन जो है वो अपना मानसून में आके हर साल अपना पत्ता गिराता है, जिसको पतझड़ मौसम बोलते हैं। सदाबहार मौसम जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथावत आधारित है। तो आनंद मठ जो है उसमें आधारित कथा आधारित है किसमें? सन्यासी विद्रोह का है। कभी कभी पूछता भी है, सन्यासी विद्रोह जो है ना किस उपन्यास
से लिया गया है, मतलब किस उपन्यास में इसका वर्णन किया गया है? तो आनंद मठ का जो है बुक है, बंकिम चटर्जी आनंद उपन्यास लिखे आनंद मठ, उसमें उनका वर्णन किया गया। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1757 से 58 में। चलिए हाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में कहाँ पर बने स्मारक का उद्घाटन किया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है कहाँ, एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में कहाँ स्मारक बना था? आपका रामेश्वरम में बना था, रामेश्वरम में बना था, और तमिलनाडु है। और इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनको मिसाइल मैन बोलते हैं, और महिला में मिसाइल मैन अगर बोला जाए तो केसी थॉमस को बोलते हैं। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? यानी ये जो है आपका जो है विदेशी कोई राइटर थे, हमको जहाँ तक पता है, पता क्या है आपका, मैक्स मुलर जो है ना, जो बोले, मैक्स मुलर जो है वो बोले थे, संस्कृत के एक विद्वान थे बाल गंगाधर तिलक। तो वो जब जेल में गए थे 1908 से 1914, तो मैक्स मुलर बोले थे इनके विरुद्ध जो है ना, इनमें मेरा दिलचस्पी है, कहा कि जो हम भी है संस्कृत का अच्छा, हमको अच्छा लगता है। तो मैक्स मुलर थे, और यही मैक्स मुलर थे जो भारत में बोले थे जो जो आर्य लोग आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ये सब तो बोल रहे थे उत्तरी ध्रुव से आए हैं, लेकिन इसको सर्वमान्य नहीं माना गया है। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार के लोगों को जीविका का मुख्य आधार कौन सा है? कृषि है। हम लोग का कृषि, हम लोग का देश ही कृषि प्रधान देश है, लगभग अभी भी 54% आदमी जो है यहाँ पे कृषि के ऊपर डिपेंड है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ब्लड में कौन सा चीज पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। फिर उसके बाद इंसुलिन जो होता है जो अंगनाशय के बीटा सेल से निकलता है, उसमें क्या चीज पाया जाता है? जिंक निकलता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही क्या नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों का संयुक्त रूप है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यानी ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, ये सही है, ये सही है। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र, लेकिन ये बंद तंत्र है, ये सही नहीं है, ये ओपन तंत्र है, मतलब ये खुला हुआ तंत्र है। स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्न किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो यानी स्त्रियों में जो है रजो रजो 47 का स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात, यानी जो 28 साल पे उन लोग का रजो निवृत्ति होता है, तो एक ये शारीरिक प्रक्रिया का भाग है जो हार्मोन एक्टिव होने के कारण जो है ये सब स्त्रियों में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है 13 साल के बाद। तो ये जो है स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो आपका एस्ट्रोजन का समाप्त हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन ये तो मनुष्य में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन आपका प्रोजेस्टेरॉन स्त्री में पाया जाता है, और रिलैक्सिन भी स्त्री में पाया जाता है। जब औरत जो है गर्भवती होती है और उनका बच्चा जब डिलीवरी होता है तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन ही स्रावित होता है, जिससे जो है बच्चा गर्भ से निकलने में यानी उसको आसानी हो। चलिए 22वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियन का आयोजन, चलिए इसको नहीं पढ़ते हैं काहे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे बिहार से ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन इस सेट में दे दिया गया है तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो ये विटामिन का आविष्कार किए हैं। विटामिन का है, विटामिन ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स जो है वो कंपाउंड जो है उनका नहीं, बस विटामिन का आविष्कार ये किए। चलिए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन जो है ना, ये देखिए पादप संरक्षण से, उसके बाद बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप परियोजना से, ये पादप संरक्षण से है जो 19
1873 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया था। सन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोल के बीच का सीमा क्या थी? तो इसमें 1306 ईस्वी में आपका क्या थी? मंगोल की सीमा के बीच का सिंधु थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? यानी सिंधु थी। जो भी सिंधु कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान में जाते हुए आपका जो है अरब सागर में मिल जाती है। अब कहता है इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है। तो S.C. बोस यानी इंडियन स्ट्रगल बुक ये सही है। सुभाष चंद्र बोस का जो बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल सही है। दादा भाई नौरोजी प्रॉपर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे 1905 में, जिसमें बोले थे अंग्रेज जो है भारत की गंगा जो है उसके मतलब अंग्रेज बोला था जो इनका बुक में लिखा हुआ है जो अंग्रेज जो है हमारा आर्थिक समृद्धि देश भारत का आर्थिक दोहन कैसे कर रहा है। राजेंद्र प्रसाद का आपका बुक का नाम हो गया डिवाइड कॉमेडी, भी सही है। 53 का डी नंबर तब गलत होगा। फ्रेंच मोरेस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसका था? तो यह वक्तव्य किसका था? दादा भाई नौरोजी का था। मतलब राजा जो है जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसका एक वक्तव्य था? दादा भाई नौरोजी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? आप जोजिला दर्रा से। और यही दर्रा जो है जोजिला दर्रा जिससे सिंधु नदी जो है वो इंटर करती है। सिंधु नदी जो है वो इंटर करती है। जोजिला दर्रा शिवकिला दर्रा पर कहाँ है? शिवकिला बारालाचार रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। चुम्बी घाटी आपका ये साइड नॉर्थ ईस्ट में है। चलिए इसमें देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन दिख जाएगा हम लोग को। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए कागज उद्योग के लिए अम्बाला और सीमेंट के लिए भिलाई, लोहा इस्पात के लिए टीटानगर, खनिज तेल इसके लिए है। तो देखिए तो इसको हमको मिलाना है, तो पहले मिला लेते हैं। पहले हम लोग इसे ही मिला लेते हैं। तो कागज उद्योग के लिए कौन सा है फेमस? टीटागढ़ है। तो टीटागढ़ कहाँ आपका है? टीटागढ़ आपका पश्चिम बंगाल में है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा है? लखेरी है। ठीक है। उसके बाद लोहा उद्योग के लिए कौन सा है? भिलाई है, यानी रूस की मदद से दिया गया था, उड़ीसा में है। उसके बाद अब डी बच गया, तो डी का ऑप्शन आपका अम्बाला मुकुल आपका ये हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसको मिला ही लेते हैं। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़, सीमेंट उद्योग के लिए आपका हो गया लखेरी, और आपका लोह इस्पात के लिए हो गया भिलाई, खनिज के लिए हो गया अम्बाला मुकुल हो गया। चलिए करंट अफेयर इसको नहीं पढ़ेंगे। 58 नंबर, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का अर्थ क्या होता है? भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य के लिए। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? अस्पताल के किस विभाग में निम्नलिखित में से कैथ लैब होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में हो जाएगा। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं। कंप्यूटर में dir डॉट कमांड का प्रयोग देखने के लिए किया जाता है। फाइल सूची, कार्य, सभी सूचियां
इनमें से कौन सा होगा, यानी फाइल सूची देखने के लिए इसमें किया जाता है। बिहार में कितने % क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो बिहार के लगभग 80% खेत, बिहार के लगभग 80% भूमि जो है ना उस पर खेती की जाती है। जीएसटी परिषद के मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की पहचान और सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में चयन कमेटी का गठन किया। तो जीएसटी के लिए अगर कोई भी चयन कमेटी का गठन किया जाएगा ना तो वो कैबिनेट सचिव के लिए किया गया था, लेकिन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है आपका, भारत में वित्त मंत्री होता है। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था जो कनाडा मॉडल पे है, लेकिन जीएसटी बनाने वाला देश सबसे पहला फ्रांस था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बोलीविया टीन, ब्राजील लाओस, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट, यानी 63 का आपका हो जाएगा, 63 का आपका हो जाएगा पेरू यानी नाइट्रेट। मैक्सिको चांदी करता ही है, ब्राजील लोहस के लिए है, बोलीविया आपका जो है लापाज इसका सबसे ऊंचा राजधानी है। चलिए ये 64 नंबर करंट अफेयर है, इसको स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी, तो आगरा सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। 1500 सिकंदर लोदी किया था कब, सिकंदर लोदी ने अब क्या किया था 1504 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940, मंत्रिमंडल मिशन के 1942, क्रिप्स मिशन भी 1942, वेवेल योजना आपका आया था 1930 में। तो इसके अनुसार जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, 66 का नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर सही, 1342। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, यानी सोना का सिक्का का प्रयोग नियमित मथी के लिए किसने किया था, ठीमू कॉलफिड्स ने किया था। लेकिन भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला सबसे पहले हिंदू यूनानी था। सबसे अधिक पूछेगा तो गुप्त साम्राज्य था, लेकिन सबसे शुद्ध बोलेगा तो कुषाण शासकों ने किया था। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण कली क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, जिसने को एजिटोन्से ने दिया था। डीएनए के डबल मॉडल को किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी CO2 का मात्रा बढ़ जाना वायुमंडल में। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है, तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी मुख्यतः कौन सा है, आंवला, यानी स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी होता है, आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अब चलिए उसको देखते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को। ये तो भ्रूण के लिंग का जांच करना जो है एमनियोसेंटोसिस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि आ जाएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जैव ईंधन दिवस आपको 10 अगस्त को मनाते हैं। निम्न में कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसके अनुसार आपका 75 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। रूस ही जो है विश्व में मक्खन उत्पादन करने में भी नंबर 1 है। मक्खन 2011 की 11 होगा, सॉरी, 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो भारत का पहला जनसंख्या वाला कौन है, तो भारत का पहला जनसंख्या वाला जिला आपका हो गया यूपी, दूसरा हो गया महाराष्ट्र। चलिए निम्नलिखित युग का कौन सुमेलित नहीं है, अजमेर में कुब्बल उल इस्लाम, तो कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद जो है अजमेर में नहीं है, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद जो है ना दिल्ली में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, ठीक है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, ये सही है। लेकिन आप कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद जो है आपका अजमेर में नहीं, आपका यहाँ पे है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना वो अजमेर में है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से चालू किया,
तो 78 का आपका चंपारण से 1917 में किए थे। आपका जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया, तो ये तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किया गया। तिनकठिया पद्धति वो होता है 1 हेक्टेयर जमीन में जो है ना 3 कट्ठा में आपको जो है नील का खेती करना पड़ेगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद को सृजन तथा प्रस्ताव पार करने का इजाजत मिलता है, यानी विधान परिषद को। तो विधान परिषद को क्या हो गया 169 हो गया। 168 में क्या है विधान मंडल है, 168 में विधान परिषद है, 167 में विधान सभा है, 161 में विधानसभा का विधान परिषद का जो है गठन करने का प्रावधान। 80 हो गया। निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ग्लाइडिंग क्लब तो आप जानते ही हैं बिहार के पटना शहर में है। रिलायंस डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड ने पीपावाक शिपयार्ड के में हाल ही में किन 2 सैनिकों के अपतटीय गश्ती जहाजों को लॉन्च किया है? तो आपका रिलायंस इंडस्ट्री जो आपका किसको साची और श्रुति को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? तो माई कंप्यूटर में देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे आपको कहाँ मिलते हैं? तो आपका हो गया झांसी में मिलती है, जिससे आपका जो है यहाँ मान लीजिए ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो ये गलियारा कहाँ है? आपका झांसी में मिलता है। इसी तरीके से जो आपका बोलेगा 82.5 डिग्री, सपोज मान लीजिए इसको 82.5 डिग्री रेखा और ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो ये कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर में मिलेगा। लेकिन इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये झांसी में मिलेगा। और कर्क रेखा और आपका जो है भारत का जो है प्रधान एवं उत्तर रेखा कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मिलता है। चलिए हाल ही में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है? तो निजता का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार कौन बताया है? ऑप्शन नंबर डी है 21, अपराध के विरुद्ध संरक्षण। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा का नक्शे से है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। तो आपको तो पता ही है, मैंने क्या बताया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो है 21 वर्ष से आपका 18 वर्ष किया गया वोट देने का आयु। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में है? तो कालाहारी मरुस्थल है, बोत्सवाना में है, अफ्रीकन यानी अफ्रीका महाद्वीप का है। चलिए नीचे में आपका आंसर भी दिया हुआ है सेट में, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इससे भी देख के बना सकते हैं। इराक और ईरान के किस उद्देश्य के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हुआ है? तो आपका जो है रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपका जो है उसका बढ़ावा मिला है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। देखिए भारत में सबसे पहले आपका जो है जजिया कर लगाया था कौन? सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला आपका जो है ये मीर कासिम था। लेकिन भारत में सबसे पहले जजिया कर दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक लगाया था। उसके बाद जो है अकबर जो है जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब जो है उसके बाद जजिया कर को फिर से लगाया था। 91 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये तो भीमराव अम्बेडकर हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पिता, 1956 में जिनका मृत्यु हो गया था। और महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जिनके जिनके साथ जो है सरोजिनी नायडू भी भाग ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे आपका बौद्ध स्थल कौन सा है? बोध गया है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा है। पराश्रव वे तरंग होते हैं जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
श्रव्य तरंग 20 से 20,000 और अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे। चलिए, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास, और इसको नहीं बनाएंगे क्या कि ये डाटा पुराना है। एक गिलास पानी पीने से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, तो एक गिलास पानी पीने से पानी जो है ना उसमें आपको कोई कैलोरी नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू करने की घोषणा की। तो आजीविका ग्रामीण किसने किया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए, 5वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइबर स्पेस 2017 का आयोजन, चलिए इसको भी नहीं बनाते हैं, ये भी 2017 का करंट अफेयर है। लेकिन पढ़ लेते हैं, आर्कटिक एनर्जी शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था फिनलैंड, झीलों का देश बोलते हैं ना फिनलैंड को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है बनाया गया था, किसके कारण, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और धन्यवाद आप मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो सेट प्रैक्टिस अगर अच्छा लगता है, अगर आप ऐसा ही सेट प्रैक्टिस चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जो है आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ। जय हिंद।